किया माँ आपने ऐसा? क्यों खामखा सिद्धार्थ भैया और आंचल जी के पीछे पड़ी हुई हैं आप? मैं किसी के पीछे नहीं पड़ी हुई हूँ। मैं तो सिर्फ उस सच को तुम्हें और तुम्हारे पापा को दिखाना चाहती हूँ जिसे तुम लोग देखकर भी अनजान बने हुए हो। बस कीजिए माँ, अब बस भी कीजिए। बहुत प्यार करता हूं मां मैं आपसे, बहुत इज्जत है मेरे मन में आपके लिए। कम से कम उस प्यार और इज्जत को तो ठेस मत पहुंचाइए। चलो सिद्धार्थ जी, खुशी की बात यह है कि अपनी मीटिंग अच्छी रही। लगता है अब आगे इस कंपनी में कुछ बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है। मुझे भी यही उम्मीद है, बाकी ऊपर वाला करे सो बेहतर। अच्छा श्याम बाबू, मैं आपको कल ऑफिस में मिलता हूँ। अच्छा सर, कल मिलते हैं हम। बिल्कुल, नमस्ते। ये क्या है? आयुष के लिए गिफ्ट आपकी तरफ से, लीजिए, उसे दे दीजिए। स्कूल चाहे उसे 100 इनाम दे दे, लेकिन जो खुशी उसे आपके इस इनाम की होगी उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हाँ, ये तो सही है, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि हम उसे इनाम में गिटार ही क्यों दे रहे हैं? इसलिए क्योंकि अगर आपकी तरह वो थोड़ा बहुत कवि हो गया तो कम से कम हारमोनियम पे कविता तो नहीं सुनाएगा अपनी उसको। उसको? हाँ, काफी लंबी सोच है आपकी। जी हाँ, मैं चाहती हूँ कि वो आजकल के लड़कों की तरह गिटार पे कविता सुनाए, आपकी तरह नहीं कि पुराने जमाने का हारमोनियम लेकर बैठ के कविता सुनाने। अच्छा जय, मुझे एक बात बताओ, कहीं मैं हारमोनियम की तरह पुराने जमाने का तो नहीं हो गया? अगर आप पुराने जमाने के हो गए हैं तो हम कौन सा नए जमाने के हैं? अच्छा जाइए, उसे इनाम दीजिए।
क्या लिख रहे हो? पोएम। वाह, सुनाओ ना, क्या लिखा है? सुनाओ टीचर, वरना कान पकड़ के गुनना पड़ेगा। अच्छा बाबा, सुनाती हूँ। खेल खिलौने जैसे बच्चे, जिनके पापा बहुत ही अच्छे, बच्चे थोड़े थोड़े सयाने, थोड़े थोड़े अकल के कच्चे। उन बच्चों के पापा तो हैं इस दुनिया में सबसे अच्छे। सुबह सुबह जगाते पापा, नहला के बाल बनाते पापा, स्कूल के लिए करते तैयार, बेहद बेहद करते प्यार। ऑफिस से जब भी घर आते, रंग बिरंगे गिफ्ट ले आते। नई चॉकलेट लाते। ओके, ऑफिस से जब भी घर आते, मीठे मीठे चॉकलेट लाते। अब ठीक है? देख लिया ना मम्मी आपने, कितनी चालाक है ये। अरे बच्चों के जरिए सिद्धार्थ भैया पे डोरे डालना चाहती है वो। ये हमारे लिए खतरे की बात है चंचल। वैसे मैं सिद्धार्थ की दूसरी शादी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन अगर इस लड़की आंचल के साथ उसका रिश्ता होता है ना, तो ये हमारी हार होगी। समझ रही है ना तू? देख, अगर किसी दूसरी लड़की से सिद्धार्थ की शादी होती है, तो वो लड़की इन बच्चों को उनके नैनीहाल भेजने को तैयार हो जाएगी। लेकिन अगर आंचल के साथ शादी होती है, तो वो अपने साथ साथ इन बच्चों से भी हमारी छाती में मूंग डलवाएगी। खेल खिलौने जैसे बच्चे, जिनके पापा सबसे अच्छे, बच्चे थोड़े थोड़े से आने, थोड़े थोड़े अकल के कच्चे। उन बच्चों के पापा तो हैं इस दुनिया में सबसे अच्छे। सिद्धार्थ जी, अच्छा हुआ आपसे मुलाकात हो गई। आयुष के बारे में बात करनी थी। हाँ, कहिए ना। सिद्धार्थ जी, आयुष अभी भी उदास है। मुझे लगा था कंपटीशन जीतने के बाद उसका मूड बदल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन मुझे यकीन है, अगर आप थोड़ी सी एफर्ट करेंगे ना, तो उसका मूड जरूर ठीक हो सकता है। बताइए ना, क्या करूं? जैसे आप कहो। अपनी तरफ से उसे एक गिफ्ट दे दीजिए। स्कूल ने उसे प्राइज जरूर दिया है, लेकिन जो खुशी उसको वो प्राइज नहीं दे सका, मुझे विश्वास है आपका गिफ्ट जरूर दे देगा। स्कूल चाहे उसे 100 इनाम दे दे, लेकिन जो खुशी उसे आपके इस इनाम की होगी, उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। क्या हुआ? कुछ नहीं। सिद्धार्थ जी, आप मेरी बात सुनकर इतना हैरान क्यों हैं? मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया ना? आपने बिल्कुल ठीक कहा है, और आपने जैसे कहा है वैसे ही होगा।
ले आऊंगा एक गिफ्ट, एक प्यारी सी गिफ्ट। गिफ्ट? ओह, तो बात यहाँ तक पहुँच गई है। थैंक यू सो मच। चलती हूँ, नमस्ते। नमस्ते। ये बात है। मम्मी, जिसका डर था वही हुआ। अरे क्या हो गया? टीचर और सिद्धार्थ भैया के बीच ऐसा वैसा कुछ होने लगा है। ये क्या कह रही है तू? मैं कहाँ कुछ कह रही हूँ मम्मी, मुझे तो ऐसी बात कहते हुए भी शर्म आ रही है। आपको पता है, आंचल ने सिद्धार्थ भैया से कीमती गिफ्ट मांगा है। तो सिद्धार्थ ने क्या कहा इस बारे में? अब सिद्धार्थ भैया क्या कहेंगे? अब कोई इतने प्यार से गिफ्ट मांगेगा तो सामने वाले की तो बोलती बंद ही हो जाएगी ना। हाँ, लेकिन कुछ तो बोला होगा ना सिद्धार्थ ने। अब उन्होंने कह दिया कि मैं तुम्हें ऐसा गिफ्ट दूंगा जो आज तक मैंने किसी को नहीं दिया। ये रोमांस घर के फाइनेंस को बिगाड़ के रख देगा। लो, कहाँ हो आप? अगर आपको ऐसे ही काम बीच में छोड़ना है तो जिम्मेदारी क्यों लेते? जी हाँ। फिर शेर ने हाथी से कहा कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा। फिर हेडमास्टर जी? फिर हाथी ने बोला कि मैं तो बड़ा हूँ, तू छोटा है, तो मुझे कैसे खाएगा? हाँ, मैं तो बड़ा हूँ, तू तो छोटा है, तू मुझे कैसे खाएगा? सही कहा उसने। शेर ने बोला एक बार में नहीं, तो थोड़ा थोड़ा करके खाऊंगा। वेरी गुड आंसर। तुम्हारे मामा जी अपने हेडमास्टर के साथ बात कर रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ हेडमास्टर जी? सारी कहानी एक बार में नहीं, थोड़ी थोड़ी करके सुनाऊंगा। पर उसके बाद क्या हुआ ये तो बताना पड़ेगा ना। तो सुनो, तुम एक बार हूँ वो बोलो। हाँ। हमारे मामा जी ने मुझसे कभी इतनी देर और इतनी प्यार से कभी बात नहीं की जितनी सचिन से कर रहे हैं। लेकिन मामी जी, एंगेजमेंट के बाद मामा जी आपसे फोन पे बात तो करते होंगे ना? हाँ, करते थे। तो बताइए ना कुछ अपनी लव स्टोरी के बारे में। अभी नहीं। प्लीज ना मामी जी। नहीं, डिनर के बाद। सुनो ना, प्लीज बता दो मुझे। खेल खिलौनों जैसे बच्चे जिनके पापा है बहुत ही अच्छे, बच्चे थोड़े थोड़े सयाने, थोड़े थोड़े अकल के कच्चे। उन बच्चों के पापा तो है इस दुनिया में सबसे अच्छे। अच्छी पोयम है ना पापा? वेरी गुड, बहुत अच्छी। अब मैं भी पापा आपके लिए एक पोयम लिखूंगी। बेटा आप एक काम कीजिए, ये कविता आप दादाजी को जाकर सुना के आइए। ओके? ओके।
आयुष बेटा, आओ बेटा। बैठो। अच्छा मुझे बताओ, आपको गिफ्ट में क्या चाहिए? गिफ्ट किस लिए पापा? पिछले साल जब तुमने कंपटीशन जीती थी तो तुम्हें गिफ्ट मिला था। इस साल भी मिलना चाहिए ना? नहीं पापा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर मैं तुम्हें देना चाहता हूं। बोलो बेटा, क्या चाहिए? मुझे चाहिए क्या हुआ बेटा? नहीं पापा, असल में मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ठीक है, पापा अपनी मर्जी से तुम्हें गिफ्ट ले आएंगे और वो तुम्हें लेनी होगी। ओके? गुड नाइट बेटा। गुड नाइट पापा। जो दुख तेरा वो दुख मेरा, रूठ गया बिन बात सवेरा, ममता की भी ज्योति बुझ गई, चारों तरफ है घोर अंधेरा, फिर भी हिम्मत टूटे ना, साथ हमारा छूटे ना, सुखों की घड़ी आ जाएगी हो, मुन्ना भी हंस पाएगा, मुन्नी भी हंस पाएगी।